आदमखोर कुत्तों को मारने का काम शुरू कर दिया गया है। ये वैसे ही कुत्ते हैं जिसके काटने से कई सारे लोगों की जान चली गई थी। कुत्तों का आतंक इस कदर फैल गया था कि लोग आसपास जाने से भी काफी ज्यादा डर रहे थे। केवल बेगूसराय में आवारा कुत्तों की वजह से 10 लोगों की जान चली गई। इन आवारा कुत्तों ने गांव वालों को इस तरीके से काटा है कि उनकी जान ही चली गई। और बेगूसराय का डेटा आया है जहां पर 30 से भी ज्यादा लोग बुरी तरह से जख्मी हैं, क्योंकि उन कुत्तों ने उन लोगों को काट लिया था। और वन विभाग इन सभी आवारा आदमखोर कुत्तों को मारने का काम शुरू कर दी है। फिलहाल 8 से 10 कुत्तों को मारकर गिराया जा चुका है। इस वीडियो में सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी, कैमरा पर्सन विशाल के साथ, और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बीते दिन बेगूसराय से कई सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर आवारा कुत्तों के काटने की वजह से कई सारे लोगों की जान चली गई। सरकारी डेटा में केवल 10 ही लोगों के बारे में ऐसा बताया गया है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि ऐसे ढेरों मामले सामने आए हैं जहां पर कुत्ते के काटने की वजह से जान चली गई। इसके साथ साथ 50 लोग कुत्ते के काटने की वजह से बुरी तरह से जख्मी हैं। इस वजह से कुत्तों को मारने का काम शुरू कर दिया गया है। उन कुत्तों को शूट करके मारा जाएगा, जिसके लिए एसडीओ राकेश कुमार और तेघड़ा डीएसपी रविंद्र मोहन प्रसाद की देखरेख में पटना से टीम बुलाई गई है, जो गोली से शूट करके आदमखोर कुत्तों को मार गिराएगी। बेगूसराय के लोगों का बताना है कि पिछले महीने आवारा कुत्तों ने गांव के खेत में काम करने वाले लोगों को काट लिया था, जिसमें से 5 लोगों की जान चली गई थी। जिसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई और अब पटना से वन विभाग की टीम बेगूसराय आई है और अब शूट करके मारा जा रहा है। इस बारे में पूछताछ के दौरान एसडीओ राकेश कुमार ने बताया कि अभी हाल फिलहाल में बेगूसराय में ही 2 से 3 दिन के लिए अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बेगूसराय के सभी आदमखोर कुत्तों को मार दिया जाएगा। इस बारे में गांव वालों से पूछताछ करने के बाद उन लोगों ने बताया कि हम लोग पिछले कई महीनों से डरते आ रहे थे, क्योंकि इन आदमखोर कुत्तों ने 50 लोगों को काट लिया है, जिसमें से 10 से 15 लोगों की जान भी चली गई है। लेकिन अब जब शूटर्स की टीम आकर इन कुत्तों को मार गिराने का काम की है, तो इसके बाद गांव का माहौल थोड़ा शांत है और गांव वालों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है। इससे पहले पटना नगर निगम में भी अभियान चलाया गया था और कुत्तों को पकड़कर नसबंदी की जा रही थी। इसके लिए एक एजेंसी को हायर किया गया है और वो हर जिले में जाकर आवारा कुत्तों के आतंक को कम करने के लिए उनकी नसबंदी कर रही है। बेगूसराय के लोगों से जब इस बारे में बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले गांव के एक व्यक्ति लक्ष्मण साहू की दादी को कुत्ते ने काट लिया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। लक्ष्मण साहू ने बताया कि मेरी दादी और माँ दोनों खेत में काम कर रही थी, जिसके बाद एक कुत्ते ने मेरी दादी को काट लिया और वो उसी वक्त उनकी मौत हो गई। इसके साथ साथ गांव वालों ने ये भी बताया कि बीते दिन रुदौली, रानी, अरवा और भीखमचक गांव के रहने वाले लोगों की भी मौत कुत्ते के काटने की वजह से हुई थी। बाकी कुल मिलाकर बात यही है कि अब कुत्तों के आतंक से बिहार वालों को काफी ज्यादा आराम मिलेगा, क्योंकि अब आदमखोर कुत्तों को कम किया जा रहा है और इसके लिए अभियान भी चलाई जा रही है। बीते 2-3 महीने में ही काफी सारे आदमखोर कुत्ते ने पूरे बिहार में आतंक मचा रखा था, जहां पर हर गांव में कुत्ते के काटने की वजह से किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही थी। हालांकि अब इस मामले में वन विभाग कार्रवाई कर रही है। इसको लेकर कुछ भी अपडेट सामने आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की तमाम खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।